इजिप्ट, एक ऐसा राज जो पिछले 3000 साल से खामोश रहा। वो फिरौन जिसका मकबरा चोरों की नजरों से भी बचा रहा, और वो सोने का मास्क जिसने तारीख के औराक ही बदल दिए। क्या वाकई ही ये तूतनखामुन की आखिरी तस्वीर थी, या फिर इस तस्वीर के पीछे छिपा था किसी और सल्तनत का एक खौफनाक राज? तो आइए कदीम मिस्र के उन पोशीदा रास्तों पर चलें, जहां पर एक मामूली सी खुदाई ने दरियाफ्त कर डाली वो हैरतअंगेज सच्चाई जो सदियों से खाक में दबी हुई थी। 1 नवंबर 1922 को इजिप्ट में खुदाई का काम शुरू किया गया। ठीक 4 दिन के बाद 4 नवंबर को एक मजदूर को खुदाई के दौरान एक सीढ़ी मिली। मजीद खुदाई पर छिपे हुए मकबरे का एक दरवाजा दरियाफ्त हुआ, जिसे चूने के पत्थरों के साथ बंद किया गया था। उस दरवाजे पर तूतनखामुन का नाम भी लिखा हुआ था, जिससे वाज़ेह था कि ये उसी फिरौन का मकबरा है। उस दरवाजे को खोला गया तो आगे एक और दरवाजा था। आसारी कदीमा के माहिर हावर्ड कॉटर ने उस दरवाजे में एक छोटा सा सुराख किया। जब अंदर एक मोमबत्ती की रोशनी से झांका तो आगे हैरत का एक जहान आबाद था। ये अब तक की सबसे बड़ी दरियाफ्त बनने वाली थी। अंदर झांकने पर कॉटर को सुनहरा फर्नीचर और एक मुजस्समा नजर आया। सिर्फ उस एक कमरे में इतना ज्यादा सामान मौजूद था, और उतने सामान की माहिरीन ने तवक्को नहीं की थी। कुछ ऐसी चीजें थी जो पिछली दरियाफ्तों से मिलती जुलती थी। कमरे में जो मुजस्समा मौजूद था उसके आगे मजीद 2 दरवाजे निकले। उनमें से एक का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि दूसरे का दरवाजा बंद था। खुले हुए दरवाजे में मौजूद तमाम चीजों पर किंग तूत का नाम लिखा था, जिससे वाज़ेह हो गया कि ये तूतनखामुन का असली कमरा है। किंग तूत कदीम मिस्र के 18वें शाही खानदान का फिरौन था। ये 9 साल की उम्र में बादशाह बना और तकरीबन 19 साल की उम्र में इसका इंतकाल हो गया। आम फिरौनों को किंग वैली में ऊपर की तरफ दफनाया जाता था, लेकिन इसका मकबरा ज़ेरे जमीन गहराई में बनाया गया था। हजारों साल पहले इसके मकबरे में कई बार चोरियां हुई, जिसकी वजह से मकबरे को पत्थरों से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। मकबरे को महफूज बनाने के लिए उसे हजारों टन मलबे में ढक दिया गया, ताकि आइंदा कोई इसमें चोरी ना कर सके। फिरौन रैमसी का मकबरा भी इसके करीब ही है। जब ये मकबरा बना तो तामीराती मलबा किंग तूत के मकबरे पर डाला गया था, जिसकी वजह से ये और ज्यादा नीचे चला गया। अब जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि मुजस्समे से आगे 2 कमरों के रास्ते खुलते थे। एक में सामान पड़ा था और उसका दरवाजा खुला हुआ था। उससे यही लगता है कि चोरों ने जब चोरी की तो वो इसी कमरे तक पहुँचे थे। इसके आगे किंग तूत की तदफीन का कमरा था, जिस तक चोर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सील था। फिरौनों के मकबरों में चोरियां मुसलसल होती रहती थी। आसारी कदीमा का यही माहिर यानी हावर्ड कॉटर ने बहुत से लोगों को बुलाकर एक मकबरा खोला। उसे उम्मीद थी कि अंदर से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था, क्योंकि चोर सब कुछ साफ कर चुके थे। हावर्ड कॉटर परेशान सूरत हाल में रेत के मैदान में खड़ा रहा। हाथ खाली थे, मगर आंखों में जिद थी कि मैं इस रात तक जरूर पहुंचूंगा। सब लोग कहने लगे कि यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर वो जानता था मकबरा यही है। जब इसने मजीद खुदाई का काम शुरू किया तो आखिर तूतनखामुन का कमरा मिल गया। माहिरीन ने जब सुराख करके कमरे के अंदर झांका तो ये कमरा सोने से भरा हुआ था। 1917 में हावर्ड कॉटर ने इस काम का आगाज किया और आखिरकार 1922 में मकबरा दरियाफ्त हो गया, और यहाँ से बहुत सी कीमती चीजें मिली। इस मकबरे से मजमूई तौर पर 5400 नवादरात दरियाफ्त हुए, जिनसे कदीम मिस्र के बादशाहों की जिंदगी देखकर माहिरीन भी हैरान रह गए। किंग तूत के कमरे से जो चीजें दरियाफ्त हुई उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर डेथ मार्क्स था। ये मार्क्स टोटली सोने से बना हुआ था, जो सेम टू सेम किंग तूत के चेहरे की कॉपी थी। इस मास्क में तरह तरह के जवाहिरात चढ़ाए गए थे, और इस मास्क की लंबाई 21 इंच जबकि इसका वजन तकरीबन 10 किलोग्राम था। इसे देखकर ऐसा लगता था कि किंग तूत के चेहरे पर दाढ़ी भी होती थी। इसके बाद जब किंग तूत की मम्मी को खोला गया तो उसके रानों के करीब से 2 खंजर मिले। एक खंजर तो लोहे का था, लेकिन ये लोहा हमारी इस जमीन का नहीं था, क्योंकि ये खंजर उस लोहे से बना था जो आसमान से गिरने वाले किसी शहाबे साकिब से हासिल किया गया था। इस खंजर का हैंडल सोने का था, जबकि दूसरा खंजर मुकम्मल तौर पर सोने का था। मुजस्समे से तूतनखामुन के कपड़े भी दरियाफ्त किए गए। इन कपड़ों और ज्वेलरियों को लटकाने के लिए मुसलसल मुजस्समे भी मिले। किंग तूत नामी फिरौन का वार्डरोब बहुत वसी था। इस वार्डरोब में सैकड़ों लिबास और जूते भी शामिल थे। यहाँ तक कि इसके मकबरे से इसके बचपन के कपड़े भी दरियाफ्त हुए। इस फिरौन को 3 तबूकों में सुपुर्दे खाक किया गया था। ये ताबूत एक दूसरे के अंदर बने हुए थे, जिनमें से एक ताबूत का वजन तकरीबन 1250 किलो था।
और उसे लिलन के कपड़े में लपेटा गया था। इस नौजवान फिरौन का जिस्म उस तीसरे अंदरूनी ताबूत के अंदर मौजूद था। दीगर चीजों की तरह उसका डेथ मार्क्स भी उसी तीसरे ताबूत के अंदर से मिला। कदीम मिस्र के कई फिरौन तो ऐसे थे जिन्हें मरने के बाद पूजा जाता था, जबकि बाज ऐसे भी थे जिनको उनकी जिंदगी में ही देवता का दर्जा हासिल हो जाता था। किंग तूत भी उन्हें दूसरे किस्म के फिरौनों में शामिल था। इसके मकबरे से 2 तख्त भी दरियाफ्त हुए, जिनमें से एक की शेप ऐसी थी जैसे किसी बड़े रूहानी पेशवा की कुर्सी होती है। आसारे कदीमा के माहिरीन के मुताबिक कि जब वो मजहबी जिम्मेदार के तौर पर नमूदार होता था तो वो इसी तख्त पर बैठा होता था। वो तख्त आबनूस की लकड़ी से बनाया गया था और दूसरे तख्त को सुनहरा तख्त भी कहा जाता था। उस पर तूतनखामुन और उसकी बीवी की तस्वीर भी लगी हुई थी। ये तस्वीर इस अंदाज से बनाई गई थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और देखने वालों को ये लगता था कि शायद फिरौन अपनी बीवी को खुशबू लगा रहा है। इसके साथ साथ मिस्र के तमाम फिरौन और ये लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि असल जिंदगी मौत के बाद ही शुरू होती है, जिसकी वजह से वो अपने साथ जरूरियाती जिंदगी की तमाम चीजें दफना लेते थे। और वो कानून जो उन लोगों पर लागू होता था, जिसकी वजह से वो अपने साथ सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात समेत हर उस कीमती चीज को साथ ले जाते थे जिनको वो लाइफ आफ्टर डेथ कॉन्सेप्ट के तहत उस जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से अक्सर चीजों को मिस्र के आसारे कदीमा के म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि किंग तूत की मम्मी आज भी उसी मकबरे में मौजूद है।